अराकीन मजलिस सदारत, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मैं उस्ताद कहूँ, दोस्त कहूँ, मुरब्बी कहूँ, मोहसिन कहूँ, किस नाम से याद करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक मकाला और एक तकरीर हुई, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि उस शोबे में दो शख्सियतें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से शोबा ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। और भी शख्सियतें रही हैं, लेकिन मैं अपनी समझ के मुताबिक ये बात कह रहा हूँ कि उस्तादी प्रोफेसर महमूद इलाही साहब और उनके बाद प्रोफेसर अफवानुल्लाह साहब की शख्सियत शोबे के हवाले से ज़्यादा जानी पहचानी जाती है। तरन्नुम साहबा ने सही कहा, हकीकत है कि वो न सिर्फ गोरखपुर के लिए बल्कि उर्दू दुनिया के लिए उनकी जो शख्सियत थी वो बड़ी जानी पहचानी और हर दिल अजीज थी। मैं तो जब आया था तो मेरे लिए शोबा भी अजनबी, शहर भी अजनबी, लोग भी अजनबी, लेकिन दो असाज़ा ने मेरी जो ज़हनी, रूहानी या कह लीजिए तरबियत की, या जो कह लीजिए कि आप उनकी जो सरपरस्ती रही, मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता। उनमें से एक अहमद लारी साहब मरहूम मकफूर हैं और दूसरी जो शख्सियत थी वो प्रोफेसर अफवानुल्लाह साहब। बात बहुत की जा सकती है, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि उनकी शख्सियत से जो मैं मुतासिर हुआ। एक तो बेहद बेलौस आदमी थे, किसी की मदद हो, चाहे वो ज़हनी हो, अदबी हो, माली हो, अगर मदद करनी है तो वो आगे आके मदद करते थे और अपनी पूरी ताकत और वुसअत के साथ करते थे और अपनी आखिरी हद तक जाते थे। बात आई तकरीर में, गुफ्तगू में कि चाहे वो यूनिवर्सिटी का चपरासी हो, बाबू हो, प्रोफेसर हजरात हो, जिनकी वो मदद करते थे बड़ी पोशीदा अंदाज से करते थे, दिल खोल के करते थे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लिखा, बहुत लिखा उन्होंने। बहरहाल उनकी शख्सियत उस हवाले से उर्दू अदब में जिंदा रहेगी, वो जाने पहचाने जाएंगे। मुझे भी इस बात का एतराफ़ है कि नसाज़ा की मौजूदगी में शोबे का जो वक़ार था, जो शोहरत थी और जिस तरह की महफिलें, मजलिसें होती थी, वो अब नहीं होती। उसके बहुत सारे असबाब हैं, मौका नहीं है उस पर रोशनी डाली जाए। लेकिन एक चीज़ थी कि वो हौसला रखते थे और ठान लेते थे तो बहुत कुछ कर गुजरते थे। अल्लाह ने ये खूबी उनके अंदर रखी थी। यूनिवर्सिटी में मैं ये देखता था कि यूनिवर्सिटी के जो बड़े प्रोफेसर हजरात थे वो उनके दोस्तों में होते थे, उनसे बेपनाह कुर्बत थी। बाद औक़ात में सोचता था आखिर इनकी आमद क्यों होती है, क्यों आते हैं। तो मुझे लगा कि इनकी जो जादुई शख्सियत है
वो कशिश है जो प्रोफेसर अशोक सक्सेना साहब को, और इस तरह के बहुत बड़े अनापसंद किस्म के आदमी। अगर हारिस भाई वगैरह जानते हो, प्रोफेसर अशोक सक्सेना साहब शोबे नफ्सियात में साइको डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, हेड थे, बहुत अनानियत वाले, बहुत अनापसंद, बड़े बड़ों को मतलब ठिकाने लगा देते, लेकिन इनके मुरीद थे। और ये चीज इनकी शख्सियत का ये बड़ापन था। एक चीज मैं और आप कहता हूँ, बड़ा निजी किस्म का है ये, जिससे मैं बेहद मुतासिर हुआ। बहुत सी बातें लोग करते हैं, लेकिन मुझे उनकी शख्सियत में जो बड़ी काबिल कदर बात नजर आई, शाम होती थी तो वो अक्सर ये कहते थे, लाओबाली आदमी थे, कलंदर आदमी थे। दो बातें ऐसी देखी मैंने जो अमूमन कम पाता हूँ। मैं पूछता था, डॉक्टर साहब इतनी जल्दी क्यों है? तो वो ये कहते थे कि वालदा इंतजार कर रही हैं। मैं हैरान हूं। तो वो बैठते नहीं थे शाम में। शुरुआत के शुरुआती ज़माने में 2001 में जब आया था तब तो ये सूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि मगरिब के बाद फौरन उठ जाते थे महफिलों से, कहीं भी होते थे, और पूछने पे ही बताते थे कि वालदा इंतजार कर रही हैं। बहुत बाद में मुझे मालूम हुआ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि वो वालदा जिनकी इनको फिक्र होती थी वो सगी वालदा नहीं थी। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है? अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि नहीं ये शायद दूसरी शादी थी। खैर मैं अपने को करेक्ट कर लेता हूँ। तो वो बहुत बेचैन रहते थे और वो फौरन घर की तरफ जाते। तो ये मुझे बहुत, आज के ज़माने में ये औनका है, ये बातें हम में नहीं है। मैं खुद उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूँ। मेरी वालदा यहाँ रहती नहीं थी, लेकिन जहाँ भी रहती थी मैं उस तरह नहीं जाता था। तो ये उनका जो एक कह लीजिए कि कैरेक्टर का, उनके किरदार का रोशन पहलू है। अदीब तो बहुत होते हैं, अदब बड़े बड़े काम किए लोगों ने, लेकिन ये खूबी कि दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने शागिर्दों के लिए और अपने घर वालों के लिए। एक बार मैं सफ़र में था, सिलेक्शन कमेटी थी जौनपुर में, हम एक जगह रुके चाय पीने के लिए। तो वो मशहूर सी जगह थी, वहाँ रुकने के बाद वहाँ की मिठाई बहुत मशहूर थी, तो खरीदने लगे। एक पैकेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने कहा डॉक्टर साहब खैरियत तो है, क्यों खरीद रहे हैं इतनी? क्या चुप से बैठिए। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये आखिर पैकेट्स क्यों खरीदे जा रहे हैं, डब्बे क्यों खरीदे जा रहे हैं? कहा ये एक डब्बा मेरे घर के लिए है, एक आपके लिए है, एक ड्राइवर के लिए है, एक शहीद साहब के लिए है, एक मुनीर साहब के लिए है, एक अजीज साहब के लिए। अब मैं हैरान हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, अजीब तरतीब थी उनकी। जैसे ही शहर में दाखिल हुए तो वो उसी तरह से उनकी गाड़ी मूव करती थी कि मुनीर साहब के दरवाजे पे आए, मरहूम अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। तो अब डॉक्टर साहब नहीं रहे, तो वो उनके दरवाजे पे उनके हवाले किया। फिर शहीर भाई के दरवाजे पे गाड़ी रुकी, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ वो मिठाई भिजवाई। फिर अजीज साहब के दरवाजे पे गाड़ी रुकी, वहाँ गई मिठाई, और उसके बाद फिर अपने घर पे उतर गए। ड्राइवर से कहा कि इनको छोड़ दो। मैं उस वक्त जाफरा बाजार में, मैंने कहा डॉक्टर साहब चंद कदम पे मैं हूँ, चला जाऊँगा मैं पैदल। कहा नहीं, ड्राइवर आपको छोड़ेगा। जब वो गाड़ी से उतरते तो पैसे ड्राइवर को जो देने होते थे तो वो दिए जा चुके, वो इस यूनिवर्सिटी से पे हो चुका होता था, लेकिन वो 100 रुपये अलग से देते थे। फिर वो एक पैकेट मिठाई का मुझे भी मिलता था और गाड़ी मुझे घर तक छोड़ती। ये जो खूबियाँ हैं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं ज़िंदगी के जो रोशन पहलू हैं, मैं समझता हूँ, इसीलिए मुझे अब देखिए उनकी मकबूलियत की एक बात बताऊँ आपको। आगे हो सकता है कि हम इंशाअल्लाह शोबा उर्दू में किसी स्कॉलर से उन पर काम कराएं। जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है
कि अफगानुल्लाह साहब पे एक स्टूडेंट है, वो चाहता हूँ कि वो काम करें। आप देखिए उनकी ये मकबूलियत है। जम्मू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर वो रुजू कर रहा है और वो वहाँ बाज़ाब्ता वो उन्वान दिया जाता है, मौसूल दिया जाता है और मेरे ख्याल से मकाला छप गया है या छपने के प्रोसेस में। तो वो इस तरह से, तो आप देखें कि अदब के मैदान में हो या ज़ाती ज़िंदगी में हो, तो ये जो बशरी खूबियाँ हैं जो आज उनका होती जा रही है, कामयाब। अब ऐसे लोग नहीं हैं, हम मादी ज़्यादा हो गए हैं, रूहानी कम रह गए। तो ये मैं चाहता हूँ कि साहब यकीनन उनकी जो तहरीरें हैं जो गैर मतबूआ हैं, रिजवान भाई उसे भी सामने लाएं। उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो तहरीरें हैं, उसे कंपाइल करके यकजा करके उसे कुलियात की शक्ल में छपवा दें। अब देखिए एक बड़ा जो काम है फिराक की ज़िंदगी में फिराक जैसा आना पसंद शायर जो बड़े बड़ों को खातिर में नहीं लाता। फैज साहब से लड़ गए और माफ़ी मंगवा ली उनसे। फैज साहब की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने वो कदमों में बैठ गए थे। कहते हैं जब वो गए पाकिस्तान तो फैज साहब कदमों में बैठ गए। अखबार का मुदीर था, कहा कि जाने के बाद फिराक साहब के साहब आपने ये क्या किया, आपने तो पाकिस्तानियों को जलील किया। कहा कि भाई साहब जिस शख्सियत के सामने मैं था अगर इससे कम करता तो आज मेरी इज्जत जाती। तो उस शख्स की निगरानी फिराक साहब की जो शख्सियत थी वो बड़े बड़ों को खातिर में नहीं रखता था और उनकी ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी में उन पे काम करना, और ऐसा काम जो आज भी मेरा अपना मानना है, मैं बहुत एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूँ, दावे के साथ, कि फिराक साहब पे उससे बेहतर काम किसी ने नहीं किया है, या अगर किसी ने भी काम किया है तो बुनियाद इसी किताब का बना है। इबरत गोरखपुरी पे काम किया। इसी तरह से आप देखें जैसे ज़हीरी की बात आई, ये एक अजीब उनकी खूबी थी और मतलब ज़िंदगी के बड़े उनके पहलू हैं। एक और वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक रोज़ उन्होंने कहा कि मियाँ जाना है वाहिद लाइब्रेरी, नाम सुन रखा था मैंने। वो गए मुझे लेके, राशिद भाई शायद उनके बेटे हैं राशिद साहब, मिला, कुछ किताबें उन्होंने रखी, उनमें से कुछ हम लोगों ने शॉर्टिंग की लेके आए। उसमें तारीख पे भी कुछ किताबें उर्दू में बहुत पुरानी छपी हुई थी। तो मुझे खुशी हुई कि चलिए शोबे में इजाफा हुआ है और किसी को ज़रूरत होगी तो शोबे में वो आएगा और उससे इस्तेफादा करेगा। लेकिन अफगान भाई अक्सर इलाहाबाद जाते थे, आयोग की मीटिंगों में जाते थे और दूसरी मीटिंगों में जाते थे। किताबें वहाँ से उन्होंने निकलवाई और ले गए और ले जाकर के शमशुर रहमान फारूकी साहब के भाई जो बाद में वाइस चांसलर भी हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उनके हवाले कर दिया। मैं नाराज़ भी हुआ कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, ये शोबे की मिल्कियत थी, शोबे में ये किताब रहती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं गलत, उन्हें लगा कि एक हिस्ट्री का आदमी, तारीख का आदमी, और प्रोफेसर नईम उर रहमान साहब की शख्सियत तारीख की दुनिया में बड़ी जानी पहचानी, बड़ी मोतबर नाम, तो लगा कि वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। तो इस तरह से ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है। मैं उनके लिए दुआगो हूँ और मैं ख़ास तौर से, छोटी मुँह बड़ी बात, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैं रिजवान भाई का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। मैं उनके मामले से, चूँकि उनसे जो मेरा रिश्ता रहा है बड़ा कल्बी रहा है, मैं उनको एज ए गार्जियन मानता था और आज भी मैं उनकी गैर मौजूदगी में बहुत सारी महरूमियों का शिकार रहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो होते तो शायद ये बात ना होती, उनसे रहनुमाई मिलती रहती। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और मैं आप लोगों को, ख़ास तौर से रिजवान भाई को और आपा को और जो लोग उनके हैं का शुक्रिया।